अगर मैं आपसे पूछूं कि 23 जून 2023 को भारत की सियासत में कौन सी बड़ी सियासी घटना हुई थी, गूगल कीजिएगा तो हिंदुस्तानी सियासत में यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। यही मैं आपको हिंट दे रही हूं। 23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता के लिए पहली बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता किसी और ने नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। तब वो विपक्षी एकता के हिमायती हुआ करते थे और आज जिसे इंडिया ब्लॉक का नाम भी दिया गया है, उसकी नींव कहीं और नहीं बिहार की धरती पर ही पड़ी, जहां अभी विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। और उसी बिहार की धरती से विपक्षी एकता के बिखरने की शुरुआत अब हो चली है, ऐसा कह रहे हैं पॉलिटिकल पंडित। क्योंकि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महज 1 साल पहले झारखंड में बड़ा दिल दिखाते हुए आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस को गठबंधन में सीटें बांट दी थी, उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में विपक्षी गठबंधन से बाहर कर दिया गया है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने इस रवैये को धूर्तता से भरी साजिश कह दिया है। मजाक नहीं है, ये कोई और नहीं कह रहा है। हम झारखंड में गठबंधन को लेकर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जो उसकी आंच बिहार की तरफ दिख रही है, उसकी भी बात होनी जरूरी है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस कई सीटों पर आमने सामने है। नॉमिनेशन के बाद, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर, नॉमिनेशन वापस लेने वाली स्थिति तक सारा का सारा फेस क्लियर करने के बावजूद अभी त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रही है। किसके बीच? इंडिया गठबंधन के बीच। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार में कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत को अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें कहकर उन्होंने टालने की कोशिश की। सीटों का विवाद नहीं सुलझा है, सच्चाई यह है। कुल मिलाकर कैमरे के सामने स्माइल दिखाकर लाख ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है, यू डू नॉट वरी, ऑल इज वेल। लेकिन सच्चाई यही है कि नामांकन खत्म होने के बावजूद विपक्षी पार्टियां सीट शेयरिंग की जानकारी देने की इस वक्त हालत में दिख नहीं रही है। अब बिहार से निकलकर मैं महाराष्ट्र आपको लेकर चलती हूं। बिहार में चुनाव के दौरान विपक्षी एकता की गांठ सामने आ गई। महाराष्ट्र में चुनाव की आहट से ही एकला चलो रे की ख्वाहिशें सामने आ गई। दरअसल मुंबई में बंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस इस चुनाव में अकेले लड़ेगी, यानी ना उद्धव गुट को साथ लेगी, ना ही शरद गुट को साथ लेगी। ये बात जैसे ही उद्धव गुट के सामने आई, वो भी दहाड़ने लगे, कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ने को तैयार हैं। 2017 में भी अकेले लड़ चुके हैं। हालांकि जो उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि असल में बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार एकजुट होकर लड़ने की तैयारी में, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि 2017 के बीएमसी चुनाव में जब बीजेपी और शिवसेना ने 4 चुनावों के बाद अकेले अपने दम पर लड़ा था, तो बीजेपी को 51 सीटों का फायदा हुआ था। 2012 में बीजेपी के 31 पार्षद जीत कर आए थे। 2017 में वो 82 हो गए। अकेले लड़ रही शिवसेना को 2012 के मुकाबले 9 सीटों का फायदा हुआ और उसके पार्षद 75 से बढ़कर 84 हो गए। लेकिन बीजेपी और शिवसेना में अंतर सिर्फ 2 सीटों का रह गया। 2017 से 2025 के बीच महाराष्ट्र की सियासत बदल चुकी है। 2017 में शिवसेना एकजुट थी, अब 2 फाड़ हो चुकी हैं। 2017 में शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता की साझेदार थी। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में है। अभी विधायकों की संख्या के हिसाब से उद्धव अपने सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के अलग या कांग्रेस से अलग लड़कर बीएमसी में एनडीए के उद्धव कैसे रोकेंगे, ये बड़ा सवाल है। एनडीए को किस तरीके से रोक पाएंगे उद्धव ठाकरे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि पटना में विपक्षी एकता की शुरुआत की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि बीजेपी के जीत के रथ को रोकना है, हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा यही है। लेकिन उसी बिहार में एक दूसरे से लड़ता इंडिया ब्लॉक अपना उद्देश्य भूलता हुआ क्या नहीं दिख रहा है?
ठीक यही हाल महाराष्ट्र में भी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपने उद्देश्य से भटक गया है? क्या विपक्ष में सबको एकजुट रखने वाले नेताओं की कमी हो गई है? क्या बीजेपी जैसा चाहती है विपक्ष उसी रास्ते पर चल पड़ा है? शुरू कर रही हूं गूंज।